नमस्कार, मैं डॉक्टर वंदना जरोलिया, ट्रेनिंग ऑफिसर NSTI W इंदौर से। मैं आप सभी को आज यहाँ पर टेक्सचर्स पेपर पर क्रिएट करना बताऊंगी। मेरा आज का टॉपिक है क्रिएटिंग टेक्सचर्स ऑन पेपर। इस तरह से मैंने यहाँ पे डिफरेंट टेक्सचर आपको दिखाने के लिए रखा है। आप सबके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हमें टेक्सचर्स बनाने की क्यों ज़रूरत है। टेक्सचर इसलिए हमें बनाना ज़रूरी है कि अगर हम कोई डिज़ाइन या कोई पैटर्न बनाते हैं, अकेला फ्लैट कलर हम उसमें फिल कर देंगे तो हो सकता है कि हमारा जो इफ़ेक्ट है, जो हम ड्रेस का एक्चुअली प्रिंट या कहना चाहिए जिस टाइप की ड्रेस है, वो हम अगर पेपर पे दिखाना चाहें तो वो हम नहीं दिखा पाएंगे। इसलिए हमें टेक्सचर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। टेक्सचर वर्ड एक्चुअली बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ होता है। जैसे अगर आप देखेंगे तो ये बहुत सॉफ्ट टेक्सचर है ना। यानी इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सॉफ्ट फील करने में ऐसा लग रहा है। फॉल कैसा है इसका टेक्सचर, मतलब आउटलुक जो है उसको दिखाने के लिए ज़्यादातर टेक्सचर का शब्द का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर हम जो टेक्सचर की बात कर रहे हैं वो हम सरफेस पे किस तरह से कलर्स प्रिंट्स को या दिखाने की कोशिश करेंगे या उसका मटेरियल किस टाइप का है वो बताने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हम टेक्सचर वर्ड यूज कर रहे हैं। If you are an artist or designer and don't understand color, you are like a traveler who left your luggage at home. क्या होगा अगर आप कोई ट्रैवलर को देखेंगे कि और आप बात करेंगे, आप अपना लगेज घर पे छोड़ दें और ट्रैवल स्टार्ट कर दें और आपको एक लॉन्ग जर्नी करनी है तो आप नहीं कर पाएंगे। कुछ समय बाद आपको घर में आना पड़ेगा और अपना जो कहना चाहिए लगेज है वो लेना पड़ेगा। उसके बाद ही आप आगे कर पाएंगे। तो सूनर और लेटर यू हैव टू गो बैक एंड गेट इट इफ यू वॉन्ट टू गेट वेरी फार। अगर आप बहुत दूर जाना चाहते हैं तो आपको अपना लगेज लेके चलना पड़ेगा। इसी तरीके से आप अगर कलर को छोड़ देंगे, कलर के बारे में नहीं समझेंगे तो आप कैसे कोई चीज डिजाइन क्रिएट कर पाएंगे। इसलिए एक आर्टिस्ट का, एक डिजाइनर का कलर को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ पे हम फिर उसी बात में आएंगे जो मैंने अपनी लास्ट क्लास ली थी। आपको अलग अलग कलर का अलग अलग इम्पैक्ट होता है। मैं आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो चैट बॉक्स में लिख दे, मैं बाद में आपका क्वेश्चंस का आंसर दूंगी। टू एक्सप्लोर कलर यू कैन यूज एनी टाइप ऑफ आर्टिस्ट पेंट। मतलब आर्टिस्ट पेंट मतलब कोई भी टाइप का, पोस्टर कलर, सारे जितने भी पेंट्स हैं वो अभी मैं यहाँ पे आर्टिस्ट, इसलिए मैंने आर्टिस्ट, मैं आपको एक आर्टिस्ट के रूप में देख रही हूँ जो अपना डिजाइन क्रिएट करना चाहता है या अपना कोई एक्सप्रेशन, अपना कोई थीम या जो भी है उसका एक आइडिया है उसे वो पेपर में प्रेजेंट करना चाहता है। इसलिए मैंने यहाँ पे आर्टिस्ट ये वर्ड यूज किया। और आर्टिस्ट पेंट, आप कोई भी पेंट को इसमें यूज कर सकते हैं। अब कितने टाइप के पेंट्स होते हैं मैंने मीडियम आपको लास्ट अपनी क्लास में बताया था। वाटर कलर, पोस्टर कलर, टेम्परा और बहुत सारे कलर्स होते हैं। तो सारे कलर्स के एक जैसे इफेक्ट नहीं होते हैं। और आपको जैसे यहाँ पर जो स्क्रीन में ये टेक्सचर दिख रहा है ये वाकई आपको समझ में आ रहा होगा कि ये स्ट्रेट नहीं है, ये क्रम टाइप का है। तो इस टाइप का टेक्सचर हमें कई जगह आपको यूज करना पड़ेगा जब आप लेदर का इफेक्ट देना चाहें। तो आप ये टेक्सचर आप किसी भी फ्लैट कलर करेंगे तो कैसे आप ये टेक्सचर क्रिएट कर पाएंगे। इसलिए हमें अलग अलग टेक्सचर्स का जानना बहुत जरूरी है और अलग अलग इफेक्ट हम कैसे उन कपड़ों पे देंगे। मेरी एक क्लास फैब्रिक के डिफरेंट आप लुक या पेपर पे कैसे क्रिएट कर सकते हैं उसके बारे में भी रहेगी, जिसमें बहुत डिटेल से मैं आपको हर एक ऑलमोस्ट 10 फैब्रिक्स का पेपर पे कैसे प्रेजेंटेशन होगा ये मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर मैं आपको एक या दो बता दूंगी अभी फिलहाल, बट ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है जिसे मैंने अभी आपके लिए लिया है। अब हम बात करते हैं
कि ऑयल पेंट्स, कलर पेंसिल, यार्न, फैब्रिक, पेपर कोलाज, whatever मीडियम यू वर्क विथ, आपको कलर को समझना होगा और उससे जो भी आप कहेंगे आपका मास्टरपीस बनाना चाहते, चाहे वो फैशन से रिलेटेड हो, चाहे वो कोई एक पेंटिंग हो, ये जो टेक्सचर्स है, ये सभी तरह के आपके एक्सप्रेशन आपके वर्क को डिफाइन करने के लिए बहुत आपके लिए यूजफुल रहेगा। आपको अपना पहले एक कोई एक पर्टिकुलर मीडियम, पहले आप छोटे छोटे मीडियम्स को यूज करके देखिए। हर एक, जैसे फैब्रिक कलर से जो इफेक्ट होता है वो वाटर कलर से कभी नहीं आएगा। फैब्रिक कलर अपने आप में थिक होता है, उससे आप शाइनिंग होती है, तो उसे जब आप पेपर पे यूज करते हैं तो उसका एक अलग इफेक्ट आता है। इसी तरह किस टाइप की आप शीट यूज कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा इफेक्ट होता है कि अगर आप पतले पेपर पे वही कलर चलाएंगे तो वो उतना अच्छा नहीं आएगा, बजाय आप टेक्सचर शीट में यानी थिक मटेरियल पे, या फिर आप कुछ इम्प्रेशन या कुछ ऐसे जो ऑलरेडी सेल्फ प्रिंट वाले शीट्स होते हैं, उनमें जब आप पेंसिल ड्राइंग भी करते हैं तो इट विल बी लुक मोर ब्यूटीफुल, उसमें आपको टेक्सचर उसका अपने आप उभर के आता है। तो देर आर टू वेज जिससे आप टेक्सचर यूज कर सकते हैं। या तो अपनी जो शीट है, अपना जो काम है जिसके लिए आप पेपर को ले रहे हैं, वो आप शीट ही टेक्सचर वाली ले लें, लेकिन आप ऐसा कितनी बार कर पाएंगे? आप हर अपने मतलब आपके फेस पे भी वही टेक्सचर आ जाएगा। अगर आप सपोज एक ड्रेस डिजाइन कर रही हैं या कर रहे हैं, तो आप टेक्सचर शीट लेते हैं, तो ओवरऑल आपके लिए क्या होगा कि उसके फेस पे, उसके हेयर पे सेम टेक्सचर आ जाएगा। जबकि हम कैसा चाहते हैं, हम उसकी ड्रेस पे चाहते हैं, तो हमें ऐसा करना होगा हम किसी और पेपर पे उसे टेक्सचर को क्रिएट करें और इसमें हम पेस्ट कर दें इस तरीके से। तो हमें हर चीज आना चाहिए, हमें कोलाज भी प्रॉपरली आना चाहिए, हमें अपना कॉन्फिडेंस डेवलप करना होगा, और कोई एक मीडियम जो हमारा कहना चाहिए जिसमें हम परफेक्टली काम कर पाए, या फिर हमें मिक्स मीडियम, जैसे हम कुछ चीजें नहीं कर सकते हैं, हम आउटलाइन नहीं बना पा रहे हैं सपोज ब्रश से, तो आप पिंक कलर का पेन ले सकते हैं और उससे आप आउटलाइन। तो मिक्स मीडियम भी अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, आप कलर्स के बारे में बात करेंगे तो कलर नोज नो बाउंड्री इन द आर्ट मीडिया। इस तरह से हम देखेंगे कलर्स में कोई बाउंड्रीज नहीं है, आप कितने हजारों कलर्स ले सकते हैं, कितने ज्यादा से ज्यादा आपके कलर्स होंगे, जितने अच्छे कलर्स मतलब। और ऐसा ये जो कलर है ये रेड नहीं है, प्योर पोस्टर रेड नहीं है। और आर्ट मीडिया जो है उसमें बहुत तरीके से हर एक कलर का अपना एक इम्पैक्ट, अपना शाइन, और कोई ओपेक होता है, किसी में शाइन होती है, तो ये इफेक्ट्स आपको थोड़े से लर्न करने पड़ेंगे कैसे। लेकिन बात ये आती है कि आप कैसे लर्न कर पाएंगे, आपको उन्हें अप्लाई करना होगा, आपको उन्हें देखना होगा कि ये कैसे मैं कर पा रही हूँ। जैसे मैं आपको ये बता रही हूँ, ये वाला जो टेक्सचर है, अभी स्मॉल आप एक ट्रायंगल फॉर्म में देख रहे हैं, ये जो टेक्सचर है आप को बिलीव नहीं होगा, जो नॉर्मल डिस्पोजेबल वाले बैग्स आते हैं, या हम कह सकते हैं वैक्सिंग स्ट्रिप्स जिसकी होती हैं, ये उससे हमने क्रिएट किया हुआ है। तो ऐसे आप अनबिलीवेबल चीज़ों से भी बहुत अच्छे टेक्सचर क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट आगे की स्लाइड में बताऊंगी, और मैं यहाँ पे आपको 5 डिफरेंट टाइप्स के टेक्सचर क्रिएट करना आज की क्लास में अपनी बताऊंगी। अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले अगर आप आर्ट फील्ड में हैं या आप कुछ डिजाइनिंग में हैं, तो आपको अपने कलर की वोकेबलरी को डेवलप करना पड़ेगा, बिल्ड करना पड़ेगा। आप जब अपनी कलर की वोकेबलरी बिल्ड करेंगे तो क्या होगा कि आपको ये समझ आएगा कि हमें कौन से कलर को क्या कहा जाता है। जैसे एक ऑर्डिनरी पर्सन के लिए, लेट मी I'll show you one thing. एक ऑर्डिनरी पर्सन के लिए हमारे पास इस
तरह का अगर हम कलर बॉक्स देखेंगे तो इसमें क्या चीजें हैं, ये कलर बॉक्स है, पोस्टर कलर का बॉक्स है। तो इसमें जो कलर्स हैं, इसमें कभी आपने पढ़ा नहीं होगा। इसमें अगर आप देखेंगे ध्यान से तो इसमें कलर्स के नाम लिखे हैं। इसी तरह से जब आप कलर्स को लेने जाएंगे मार्केट में, तो आप जब देखेंगे तो आपके इसमें लिखा हुआ है पोस्टर ब्लैक, बर्न शाइना, क्रोम येलो, मीडियम ह्यू, पोस्टर ग्रीन, मतलब ये 12 कलर का, ऑन द सुपर वाइट। सो वहां पे जब आप लेने जाते तो आपको ये सारा पता, लाइट ग्रीन, लेमन येलो, येलो ऑकर। तो यहाँ पर हमारे पास में 3 कलर के येलो हैं। एक आपका है क्रोम येलो मीडियम ह्यू, एक है आपका लेमन येलो एंड येलो ऑकर। ये तीनों ही कलर आपके अलग अलग टाइप के हैं, अलग अलग टाइप से आप उन्हें देखेंगे। मैं आपको बॉक्स में एक बार दिखा देती हूँ, बट अभी मुझे एक मिनट। इन द बॉक्स, यस, ये देखिए हमारे पास, मैंने ये कलर बॉक्स निकाला है, इसी का सेम जो मैंने आपको दिखाया था, ये कलर बॉक्स है, जिसमें मैंने आपसे बोला आपके पास है पोस्टर ब्लैक, बर्न शाइना, क्रोम येलो, मीडियम ह्यू, ये आपके इसमें कलर दिए हैं। तो आपको ये सारे कलर के नाम आने जरूरी है, क्योंकि अगर आप पर्टिकुलर देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इनकी लाइब्रेरी, आपकी जो इसकी वोकैबुलरी है वो बिल्ड कैसे होगी। हर कलर आपके कम से कम अलग अलग नंबर के हिसाब से और अलग अलग तरीके से आता है। ये देखिए मैंने आपके लिए तीनों येलो कलर निकाल लिए हैं, जो कि शायद अभी तक आपको पता नहीं होगा। ये देखिए, ये देखिए, ओप्स, ये मैंने आपको तीनों कलर लिखा है। हाँ, ये मैंने तीनों कलर आपको दिखा रही हूँ। ये तीनों कलर जो हैं, इस पे लिखा हुआ है लेमन येलो, ये है बर्न शाइना, और ये येलो क्रोम है। तो येलो क्रोम जो है वो इस तरीके का कुछ मेरी ड्रेस से मैच करता हुआ है। देन ये क्रोम येलो, ये भी येलो का पार्ट है, ये क्रोम येलो है, ये देखिए क्रोम येलो, और इसका डिफरेंस देखिए, येलो का डिफरेंस, दे बोथ आर टोटली डिफरेंट। तो जब आप निकालने जाएंगे, कलर को मिक्स करेंगे, तो इस जो येलो से कलर आएगा वो इस ऑकर येलो से नहीं आएगा। तो यू शुड नो द प्रॉपर नेम ऑफ दिस कलर। एंड ये है लेमन येलो। तो मोस्टली क्या होता है, बहुत सारे जो ट्रेनीज होते हैं वो इस बात में गलती कर देते हैं कि वो कलर व्हील बनाते समय लेमन येलो कलर की जगह क्रोम येलो यूज कर लेते हैं, जिससे उनके कलर व्हील के, ये देखिए ये तीनों शेड्स में आपको एक साथ दिखाती हूँ। तो ये तीनों शेड जो हैं टोटली डिफरेंट है। तो आपको सबसे पहला जो काम करना है वो ये काम करना है कि आपको अपनी कलर की वोकैबुलरी को बढ़ाना है। आपको जो कलर आप देखते हैं या जो भी कलर आप यूज करते हैं उस कलर का नाम पता होना चाहिए। इसी तरह से एक बर्न शाइना कलर होता है और एक बर्न टम्बर कलर होता है। तो हमें हमेशा जो कलर यहाँ पे मिलता है वो बर्न शाइना ब्राउन मिलता है। ये बर्न शाइना ब्राउन होता है, विच इज नॉट वेरी यूजफुल फॉर अस। हम लोगों के लिए ये ब्राउन कलर इतना अर्थ को दिखाने के लिए यूजफुल नहीं है। जब भी हम कोई पेंट क्रिएट करते, जैसे मैंने आपको अपनी लास्ट क्लास में बताया था कि हम प्रॉपर ब्लैक कलर से हेयर को कलर नहीं करेंगे। मुझे बहुत कलरफुल हेयर्स पसंद हैं, फैशन मॉडल कलरफुल्स होते हैं, हेयर को यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, उनके लिए हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कलर यूज करेंगे और साथ साथ में उन्हें अलग अलग तरीके के, अलग अलग शेड के हम हेयर स्टाइलिंग दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बर्न शाइना और बर्न टम्बर कलर की बात करी थी। बर्न टम्बर कलर जो आपका होता है वो एकदम कॉफी का, जो ड्राई कॉफी होती है, मतलब अगर आप कॉफी के बारे में बात करेंगे तो देखेंगे कि कॉफी के बहुत सारे शेड्स हैं। जब वो लिक्विड होती है, जब वो मिल्क में मिलाई जाती है तो उसका अलग कलर होता है, जब वो पानी में मिलाई जाती है तब उसका अलग कलर होता है। तो इस तरीके से बहुत सारे कलर्स हम देखेंगे। कलर व्हील में यहाँ पे क्वेश्चन है कि कलर व्हील में कौन सा येलो कलर होना चाहिए। तो कलर व्हील में हमारा ये
लेमन येलो कलर होता है। लेकिन हमने देखा है ज्यादातर लोग कलर व्हील में जो है येलो, ये क्रोम येलो कलर यूज करते हैं, क्योंकि मोस्टली इसलिए मैंने आपने ये देखा होगा, मैं जो स्टूडेंट कलर भी आपके लिए मैंने मंगाया है, तो इट इज प्रीमियम कलर है ना, इट इज नॉट द ऑर्डिनरी कलर। तो जब ये प्रीमियम कलर आप लेते हैं, मैं बार बार आपसे ये बोलती हूँ कि यू शुड यूज कलर्स या यू शुड यूज योर मटेरियल इन अ वेरी गुड क्वालिटी। आप जो गुड क्वालिटी मटेरियल होता है उसमें आप बहुत छोटे अमाउंट में, कहना चाहिए जैसे बहुत कम अमाउंट आपका लगता है, और उसमें फिनिशिंग और जैसा आप मनचाहा कलर चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। इनफैक्ट आप ब्रशेस भी अगर यूज करेंगे, तो मेरा हमेशा कहना होता है कि आप ऑर्डिनरी ब्रशेस मत यूज कीजिए, भले आप उसकी लाइफ कम होती है, सो दैट आपको कलर जो यूज करना है, और जो आपको ये प्रीमियम पोस्टर कलर्स हैं, ये भी कैमल के, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन मोस्टली इसमें मार्जिन का थोड़ा फर्क होता है, इसलिए स्टेशनरी वाले लोग हमें ये कलर नहीं देते हैं। तो आप जब भी आप कलर लेने जाएं, इसके कलर बहुत खूबसूरत आते हैं। देखिए इसका जो हमारा लेमन येलो कलर की हम बात करें, ऑर्डिनरी पोस्टर कलर का जो येलो हम लाएंगे, उसे अब जब खोलेंगे, देखिए मेरा पोस्टर ये कम से कम मेरा अभी 3-4 बार आप ही के सामने मैं यूज कर चुकी हूँ, तो ये इतना सुंदर तरीके से है, इसका कलर में कोई दूसरा कलर नहीं मिला, ये बिल्कुल एक जैसा है। और यही चीज आप देखेंगे जो स्टूडेंट का नॉर्मल कलर होता है उसमें नहीं होगा, जबकि ब्रांड दोनों की कैमलिन है, और हार्डली 20 या 30 रुपीज का इसमें डिफरेंस है। तो आपसे मेरा ये कहना है कि आप हमेशा अच्छी क्वालिटी, प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज करें अपने शीट्स के लिए, क्योंकि ये पोर्टफोलियो और जो आप काम कर रहे हैं, आप उसे बार बार प्रैक्टिस नहीं कर रहे। आप चाहें तो मास्टरपीस एक बार में ही क्रिएट कर सकते हैं, बजाय कि आप उसे बार बार ट्राई करने के लिए। क्योंकि अब मैंने देखा है कि डिजाइन करने के बाद हम इतनी जल्दी उसको खत्म करना चाहते हैं और बार बार कोड नहीं लगाना चाहते। इस वाले प्रीमियम कलर से एक और एडवांटेज है कि आपको बहुत ज्यादा बार आपको जो है वो कलर नहीं करना पड़ेगा, यानी कोटिंग नहीं करनी पड़ेगी। एक्सप्लोर योर पेंट्स और मीडियम ऑफ योर चॉइस। अब जैसे हमारी बात कर रहे हैं हम इसमें कि आप अपना मीडियम अपनी चॉइस का चुने, अपना उससे एक्सप्लोर करें। अब कैसे एक्सप्लोर करेंगे? जब तक कि आप काम नहीं करेंगे किसी मीडियम में, तब तक आप समझ नहीं पाएंगे कि मैं किस में कंफर्टेबल हूँ। तो इसलिए सबसे पहले जब हमारी क्लास होती है, तो हम हमेशा मीडियम्स के बारे में बात करते हैं, मतलब स्पेशली मैं अपनी क्लास में मीडियम्स के बारे में बात करती हूँ। एक पर्टिकुलर डिजाइन पे मैं सारे मीडियम्स स्टूडेंट्स को बोलती हूँ, अपने ट्रेनीज को कहती हूँ, आप एक ही डिजाइन लें, चाहे वो फ्लावर हो, चाहे वो हेयर स्टाइल हो, या एक स्क्वायर बॉक्स हो, कुछ भी हो सकता है। तो एक पर्टिकुलर डिजाइन में आप सारे मीडियम्स, मैं कम से कम उन्हें 15-16 मीडियम्स बताती हूँ। जब स्टार्टिंग होती है जुलाई अगस्त में हमारे सेशन स्टार्ट होते हैं, उस वक्त में मैं डेली एक मीडियम की नॉलेज अपने स्टूडेंट को देती हूँ कि आज तुम्हें ये जो डिजाइन है, इसको आज पेंसिल कलर से करना है, इसको आज आपको ये क्रेयॉन कलर से करना है। इस तरीके से धीरे धीरे वो कंफर्टेबल हो जाते हैं कि हाँ मैं और एक ही जगह, एक ही प्लेस पे वो जब बहुत सारे एक जैसे एक डिजाइन को अलग अलग कलर से फिल करके देखते हैं, छोटी सी डिजाइन को, तो फिर हमें ये पता चल जाता है कि हम किस में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हैं और इसका इफेक्ट किस तरीके का आ रहा है। मास्टर कलर मिक्सिंग विद द स्प्लिट प्राइमरी प्लेट्स। अभी पैलेट जो है मेरे पास, क्योंकि मेरे घर पे मैं ज़्यादा काम नहीं करती हूँ, तो हमारे पास कलर मिक्सिंग पैलेट नहीं है। तो मैं अपने किड्स की जो कहना चाहिए, ये ऑल ऑफ सडन लॉकडाउन हुआ है, तो मैं अपने किड्स की जो ऐसे सेक्शनिंग वाली प्लेट है, मैं इसमें कलर को यूज करती हूँ। इस तरह से डिफरेंट सेक्शंस होना चाहिए। और एक्चुअली आर्टिस्ट के लिए जो कलर पैलेट होती है, अगर वो ऑयल में काम करे, हर एक मीडियम में काम करने के लिए आपको डिफरेंट टाइप की कलर पैलेट की भी आवश्यकता होती है। अगर आप ऑयल पे काम करेंगे तो आपको उसमें कटोरी भी रखनी होगी, छोटा सा वो भी रखना होगा, ऑयल के ट्यूब्स आते हैं, वाटर कलर के आपको वाटर बाउल भी उसमें होना चाहिए। तो ऑल दैट आपको प्राइमरी प्लेट जो है आपको वो पता होना चाहिए।
अंडरस्टैंड कलर स्कीम, मैंने आपसे बात करी इसलिए मैंने आपको पहले ये तीनों येलो कलर में डिफरेंस बता दिया कि इसी तरह से रेड भी दो होते हैं, एक होता है आपका पोस्टर रेड और एक होता है क्रिम्सन रेड, क्रिम्सन कलर। क्रिम्सन कलर में जब आप कोई भी कलर बनाते हैं तो वो पिंक टोन की तरफ जाता है, और जो पोस्टर रेड होता है या उसमें कोई भी कलर आप मिलाते हैं तो वो ऑरेंज की तरफ जाता है। तो हमें पोस्टर रेड को यूज करना है अपने कलर स्कीम में बनाने के लिए। अप्लाई कलर कंट्रास्ट एंड डिजाइन, आपको कलर कंट्रास्ट डिजाइन बहुत सारे अभी मैंने देखा, इसके पहले प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन की क्लासेस हो चुकी है, बैलेंस की, कंट्रास्ट की, सब उसमें जो प्रिंसिपल है बेसिक उसकी क्लास हो चुकी है। अगर किसी को लगता है ये क्लास रिपीट चाहिए, आई मीन कंट्रास्ट और प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन की, देन आई विल कंटिन्यू, मैं उसको भी आगे के लिए प्रपोज कर सकती हूँ। अब हम बात करें हैं आपके अपने डिस्कवर डिस्टिंक्टिव वेज ऑफ यूजिंग कलर। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको डिस्कवर करना। और कलर ऐसे नहीं कि जैसे बच्चे कलर करते हैं, बच्चे क्रेयॉन भी यूज करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बहुत सारे आर्ट मीडियम्स दिखा दिए। देखिए यहाँ पे पेन भी है, ये देखिए ब्रशेस भी हैं, दोनों टाइप के ब्रशेस है, इसे हम नाइफ कहते हैं, ये भी है, स्पैचुला भी है, ये डिफरेंट कलर्स हैं, पिगमेंट्स हैं, ये स्केच पेन्स हैं, ये टेम्परा कलर्स हैं। तो अब मैंने आपको यहाँ पे बहुत सारे कलर्स दिखा दिए, इसलिए दिखा दिए कि आप अपना जो डिस्टिंक्टिव वे है अपने कलर को यूज करने का वो जान सके। अब यहाँ पे मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, डिस्कवर डिस्टिंक्टिव वे ऑफ यूजिंग कलर। आपको ऑर्डिनरी तरीके से कलर नहीं करना है, इसलिए मैंने बार बार टेक्सचर के बारे में बात किया कि मैंने क्रिएटिंग टेक्सचर ऑन द पेपर। हम पेपर पे टेक्सचर, पेपर को टेक्सचर्ड नहीं बनाएंगे, हम पेपर पे टेक्सचर कैसे बनाएंगे, ये डिफरेंस है। ओके ये देखिए ये वाला जो एक मास्टरपीस है, मार्केट प्लेस वाटर कलर विथ कोलाज, यहाँ पर वाटर कलर यूज किया है, आर्टिस्ट है पॉल सेंट डेनिस। ये इन्होंने वर्कशॉप एक लिया था, उसमें इन्होंने डिफरेंट, ये देखिए ये कोलाज यूज किया है। ये कोलाज ये क्या है, आप शायद मुझे लगता है वाइन के जो लेबल्स हैं उनके पास वो पड़े हुए थे, उसको वाइन बॉटल के जो कवर्स होते हैं उनके वाइन बॉटल के कवर्स के साथ में ये इस तरीके से उन्होंने वाटर कलर के शेड्स दिए, उनको पहले टियर किया। इसे जब बहुत किसी कहना चाहिए किसी पेपर को टियर करके दूसरे पेपर में स्टक करते हैं तो वो कोलाज कहलाता है। तो इस तरीके से उन्होंने कोलाज किया और उसके ऊपर वाटर कलर से, ये भी कोलाज है, ये भी कोलाज है, इसके ऊपर ये वाटर कलर चला के इन्होंने ये वाटर कलर किया हुआ ये, बट ये सारे जो हैं ये कोलाज किया, ये लेबल कोलाज है, ये लेबल कोलाज है, यहाँ से इस तरीके से इन्होंने किया है। वन मोर मैं आपको एक दिखाती हूँ, और आर्टिस्ट इसके लिए है नीता। तो इन्होंने एक्वेरियम बनाया हुआ है जिसमें इन्होंने डिफरेंट एक्रेलिक कोलाज किए हैं अलग अलग तरीके से। ये देखिए ये डिफरेंट डिफरेंट एक्रेलिक कलर्स जो होते हैं, ट्यूब्स में आते हैं एक्रेलिक कलर्स, वो ट्यूब्स होती है, मेरे पास एक ट्यूब है, मैं भी आपको वो भी शो कर दूंगी। जैसे ऑयल पेंट्स होते हैं उसी तरह की एक्रेलिक ट्यूब्स होती हैं, वो वाटर, नॉर्मल वाटर में सॉल्यूबल होती हैं, तो उससे आप कम ज्यादा का इफेक्ट दे सकते हैं। ये डिफरेंट उन्होंने एक्वेरियम क्रिएट किया है एक्रेलिक ट्यूब्स से। अब हम अगेन बात करते हैं मीडियम। कितने मीडियम, a medium refers to the material that are used to create a artwork। एक आर्ट वर्क क्रिएट करने के लिए जो आप मटेरियल यूज करते हैं वो आपका मीडियम कहलाता है। तो मीडियम में आप यहाँ देख रहे हैं सब कुछ हो सकता है, आपके ये कलर्स हो सकते हैं, क्रेयॉन्स हो सकते हैं, ये कलर्स हैं वाटर कलर्स, केक फॉर्म में वाटर कलर है, ये है आपके ड्राई पेस्टल्स, ये स्टैटलर्स हैं, फ्लैट ब्रशेस हैं, ट्यूब्स हैं, एंड दिस इज आल्सो सम पेपर्स लाइव। ये आप लोगों को शायद बहुत कम लोगों को पता होगा, पता नहीं होगा, इसलिए मैं आपको ये बता देती हूँ। ये एक पेपर आता है,
जैसे ये केक्स होते हैं, वैसे जब वाटर कलर की शीट्स आती हैं, उन शीट्स को टीयर करके भी आप अपना कलर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और बहुत थिन क्या बोलते हैं, कलर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। मेरी आवाज कम आ रही है, एक बार मैं ऑडियो में चेक कर लेती हूँ। मेरी आवाज बहुत कम आ रही है, प्लीज। बट मैं तो कंप्यूटर ऑडियो यूज कर रही हूँ। एक बार प्लीज मुझे बताइए, मेरी आवाज सही आ रही है? क्लियर है? इट इज परफेक्ट, मेरी आवाज सही आ रही है? ओके, मुझे किसी ने मैसेज दिया था कि इसमें मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, तो मैंने कहा कि मैं एक बार कंफर्म कर लूँ, बिकॉज मैं अपने लैपटॉप का ऑडियो यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे लग रहा है कि इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है, मैं कोई एडिशनल हैंडसेट नहीं यूज़ कर रही हूँ, सो दैट ना माइक है, इट इज़ परफेक्टली मुझे लगता है ऑल राइट। सो विल कंटिन्यू। मीडियम क्या है? मीडियम मैं आपको बता रही हूँ, मीडियम रिफर्स टू द मटेरियल्स दैट आर यूज्ड टू क्रिएट अ आर्ट वर्क। तो वर्क, आपका आर्ट वर्क, वर्क ऑफ आर्ट क्रिएट करने के लिए जो यूज करेंगे आप, कोई भी कहना चाहिए मटेरियल, वो आपका मीडियम होगा। और आपको सबसे पहले ये देख लेना है कि हम मीडियम, किस मीडियम में हम परफेक्टली काम करेंगे, या कौन सा मीडियम हमें बहुत अच्छे से हमारे, मतलब हम उसे कंफर्टेबली कर पाएंगे। अदरवाइज आप मिक्स मीडिया यूज करें। तो जब हम बात करते हैं इसके लिए, मैं आपको इसमें स्लाइड्स भी और बताऊंगी आगे कि मिक्स मीडिया क्या है। आप एक, जैसे अगर आप वाटर कलर ले रही हैं, तो आप वाटर कलर ही लेंगी और उसमें कोई दूसरा चीज नहीं यूज करेंगी, तो वो सिंगल मीडियम आपका हो गया, ठीक है। आप फैब्रिक कलर से कोई डिजाइन बना रहे हैं, तो वो फैब्रिक कलर से ही होंगे, ठीक है। आप क्रेयॉन कलर से बना रहे हैं, तो वो क्रेयॉन कलर से ही होंगे। तो इस तरीके से आपका जो मीडियम है वो इस तरीके का रहेगा, कि आप कौन सा एक पर्टिकुलर मीडियम यूज कर रहे हैं। आपको जो भी क्वेश्चंस, मुझसे क्वेरीज हैं, वो चैट बॉक्स में टाइप करते जाइए। मैंने चैट ओपन किया हुआ है, एंड आई विल आंसर in between or at the end of the session. Otherwise I will not conclude. I have to demonstrate 5 different types of medium. मेरी theory class के अलावा practical class भी साथ साथ है। अब हम बात करते हैं कि आपके लिए मीडियम्स में, या आप कोई भी आर्ट जो आपका मास्टरपीस है आपके आर्ट का, उसे क्रिएट करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा। बहुत ऑर्डिनरी से चीजें जो कि घर में आपके मिल जाती हैं। जैसे मुझे ये वाटर कलर, ये जो पोस्टर कलर का बॉक्स है, ये मैंने अभी रिसेंटली 1 मंथ बिफोर ही यहाँ पे मंगवाया है, मिल गया मुझे स्टेशनरी शॉप में। और क्या बोलते हैं, आपको क्या क्या चाहिए? क्रेयॉन्स, क्रेयॉन्स ऐसा मीडियम है। मेरे घर में छोटे बच्चे हैं, और मेरे घर में इतने इस तरीके से क्रेयॉन्स, बिल्कुल कहना चाहिए जो वो यूज करके फेंक देते हैं, वो क्रेयॉन भी मैं पर्टिकुलर अपने आर्ट वर्क के लिए यूज करती हूँ। ये देखिए, मैंने सारे क्रेयॉन्स यहाँ पे, चाहे वो नॉर्मल ये प्लास्टिक क्रेयॉन्स, क्योंकि जब इनके पास, बच्चों के पास ऐसा होता है कि ये कैमल का क्रेयॉन है, ये डॉम्स का है, सो दैट अगर उनका एक क्रेयॉन टूट जाता है तो वो यूजलेस हो जाता है, वो बॉक्स फेंक देते हैं। ये डिफरेंट ब्लू कलर का क्रेयॉन है, लेकिन हमारे लिए ये सारे यूजफुल है। अगर आपको आर्ट करना है तो ये सारे क्रेयॉन्स आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे, और इनसे हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। स्पेशली क्रेयॉन की भी एक पर्टिकुलर क्लास होगी जिसमें हम क्रेयॉन से डिफरेंट टाइप्स के इफेक्ट और मटेरियल्स को बनाना सीखेंगे। अब हम बात करते हैं, क्रेयॉन सबसे इजीली अवेलेबल है वाटर कलर, या फिर वाटर कलर पेन्स, मतलब जो कि ट्यूब्स में होते हैं, या जो समझ लीजिए आपके केक्स में आते हैं, ये इस तरीके के होते हैं, केक्स फॉर्म में ये यहाँ पे रखे हुए हैं, ये क्रेयॉन है। और पोस्टर कलर, ये जो बॉटल वाले पोस्टर कलर्स हैं, ये बॉटल वाले पोस्टर कलर्स होते हैं। ब्रशेस, सबको पता है ब्रशेस 2 टाइप के होते हैं। ये यहाँ पर जो दिखाई दे रहे हैं वो फ्लैट ब्रशेस है। ये देखिए, ये फ्लैट ब्रश है, ये मेरे पास
ये फाइन आर्ट ब्रांड का है, तो मोस्टली हम ये यूज करते हैं। इसमें भी दो क्वालिटीज होती हैं, ग्रीन वन अच्छी वाली होती है और ब्लैक वाली थोड़ी लो क्वालिटी होती है जिसके ब्रशेस खराब हो जाते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि ये राउंड ब्रशेस है, ये वाले राउंड ब्रशेस हैं। ओके, तो आप राउंड ब्रशेस एंड फ्लैट ब्रशेस, ये दो टाइप के ब्रशेस होते हैं। इसकी जो थिकनेस होती है, ये यहाँ से यहाँ तक जो थिकनेस होती है, ये थिकनेस हमारी नंबर के हिसाब से आती है। तो ये 12 नंबर का ब्रश है और ये बहुत पतला दुबला सा ब्रश है, ये 1 नंबर का ब्रश है। तो जितने कम नंबर का ब्रश होगा बेचारा थोड़ा दुबला होगा, और जितने ज्यादा नंबर का ब्रश होगा वो इतना हेल्दी होगा। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं बहुत अच्छे आराम से कि हम कैसे अपने ब्रशेस लेने जाएंगे अगर मार्केट। आप क्ले यूज कर सकते हैं अपने मटेरियल में, कुछ भी एनीथिंग। आपको अगर टेक्सचर बनाना है, सोप पे बना सकते हैं, आप वुड पे बना सकते हैं, बोर्ड पे बना सकते हैं, डाइस पे हो सकता है, वूल पे हो सकता है, वीविंग थ्रेड पे हो सकता है, शीट पे हो सकता है, कार्ड शीट पे हो सकता है, एनीथिंग एनीथिंग आप कुछ भी मटेरियल यूज कर सकते हैं। बस अब बारी आती है अगेन हमारे काम की। तो हमारे काम की ये बारी है। ये देखिए मैंने यहाँ पे ये एक ड्रेस पे इफेक्ट क्रिएट किया हुआ है। ये ड्राई ब्रश इफेक्ट है। ये जो है ये क्या बोलते हैं, थ्रेड आई मीन क्लॉथ डबिंग का इफेक्ट है। ये भी स्पॉन्ज इफेक्ट है। तो आप इस तरीके से डिफरेंट इफेक्ट कहाँ कहाँ डाल सकते हैं। अब आपको ये समझ में आ रहा है कि ये यहाँ पे जो जैकेट है इस पे ये ड्राई ब्रश चलाया हुआ है। तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको केवल प्रैक्टिस करनी है कि आप कैसे इफेक्ट करेंगे। प्लीज डोंट रेज योर हैंड, टाइप योर क्वेश्चन, आई कैन सी। Please type your question, I can see. Don't raise your hand, it will interrupt my lecture. So that मैं बात कर रही थी कि आप किस तरीके से ये जो इफेक्ट है वो ला सकते हैं। ओके, तो हमारे यहाँ पे इफेक्ट के लिए अलग अलग तरीके हैं। कुछ 5 या 10 हर बार मैं आपको बताया करूंगी अपनी क्लास में। अब आपको क्या करना है, आपको फोकस करना है। ये मेरी एक और बात थी कि फोकस ऑन डेवलपिंग अ स्टाइल ऑफ योर ओन। ये मैंने आपको क्रॉकी वाली क्लास में भी रिपीट किया था। सो दैट आपको अपनी स्टाइल डेवलप करनी है। ठीक है, आप चाहें तो कोई हो सकता है इसमें से हमारे लिए कि ये भी कर सकते हैं, कोई हमारे लिए ऐसा कर सकता है कि डायरेक्टली आपके ये जो कहना चाहिए टिश्यू पेपर को यूज करके ड्रेस बना सकता है। किसी को ये क्या बोलते हैं, वाटर कलर में अवेलेबल, मतलब ज्यादा कंफर्टेबल है तो वाटर कलर बना सकते हैं। तो आपको अपनी स्टाइल, खुद की स्टाइल को डेवलप करने में बहुत फोकस करना है। ओके, अब देन हम आगे जाते हैं। अब हम ये बात कर रहे हैं टेक्सचर की। तो हम कौन कौन से टेक्सचर देखेंगे। हमने ये टेक्सचर यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। ये सारे टेक्सचर हम बना सकते हैं और ये चारों पांचों टेक्सचर से हम आपको बता देंगे। इसमें इससे ये फायदा होगा कि आप कोई भी डिजाइन लगभग अगर आप ब्रश से चलाते हुए ये बना सकते हैं। ये ड्राई ब्रश टेक्सचर है, ये क्रेयॉन टेक्सचर है, ये वेट टेक्सचर है। तो मैं यहाँ पे आपको 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्सचर बताऊंगी। ये है 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्सचर जो मैं आपको बताने वाली हूँ। रबिंग क्रेयॉन, थ्रेड पुलिंग, थ्रेड प्रेसिंग, थ्रेड रोलिंग एंड ड्राई ब्रश। ये देखिए, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि हम इन टेक्सचर को बनाने के बाद क्या करेंगे। तो हम इन टेक्सचर को बना के अपनी स्किल से एक्सप्लोर कर सकते हैं, अपने आइडियाज एक्सप्लोर कर सकते हैं कि कैसे हमने ये बनाया और कैसे हमने इसमें ये बनाया है। या हम कोई पैटर्न को बनाना चाहते हैं, प्रिंट बनाना चाहते हैं किसी ड्रेस में, तो हम इसे बना सकते हैं।
ये देखा आपने, मैं एक बार और प्ले कर देती हूँ। ये डिफरेंट टाइप के टेक्सचर यूज करके बनाए गए प्रिंट है। ठीक है, तो ये हमने देखा कि इस तरीके से हम टेक्सचर यूज करके अपने प्रिंट्स बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं रबिंग की। तो रबिंग क्रेयॉन से हम करेंगे या पेंसिल से भी कर सकते हैं। बहुत सारी जगह हम रबिंग का यूज करेंगे। तो इसके लिए मैंने आपको क्रेयॉन का बॉक्स बताया था या पेंसिल। ये इस तरीके के क्रेयॉन्स को आप किसी भी टेक्सचर वाले प्लेस पे अगर आप रब करते हैं तो आप एक अच्छा टेक्सचर पाएंगे। ये क्रेयॉन्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। ये वाला जो होता है ये एक प्लास्टिक क्रेयॉन कहलाता है, और ये जो होता है ऑर्डिनरी क्रेयॉन होता है। इससे कुछ लाइट इम्प्रेशंस आते हैं, और इस वाले क्रेयॉन से हम ये कह सकते हैं कि हमारा क्रेयॉन वापस बाहर नहीं निकलता है। और इस टाइप का जो ये क्रेयॉन होता है, ये कुछ इस तरीके का क्रेयॉन होता है कि आप देखेंगे कि इसे इसमें अलग से मोटे मोटे से क्रेयॉन के पैचेस आ जाते हैं, और ये बाहर हमारे दूसरे शीट को भी खराब करता है, और कहना चाहिए इसके इफेक्ट अलग होती है। तो दो टाइप के क्रेयॉन्स होते हैं, प्लास्टिक क्रेयॉन और ऑर्डिनरी क्रेयॉन्स। अब हम बात करेंगे कि हम इसके टेक्सचर कैसे क्रिएट करेंगे। आपने बचपन से देखा होगा, बहुत सारे लोग बचपन में सिक्के, कॉइन या किसी भी तरीके का क्या बोलते हैं ये कोई भी इम्प्रेशन होना चाहिए किसी भी सरफेस में। जैसे ये जो सरफेस है मेरे पास में, ये एक इस तरीके के सरफेस है। जिस देखिए इसमें यहाँ पे कुछ क्रेजी लाइंस टाइप के हैं ये। तो मैं आपको एक पेपर लेती हूँ और इसके सरफेस से टेक्सचर क्रिएट करके बताती हूँ। अब इसका क्या यूज होगा, मैं आपको तुरंत ही इसमें इफेक्ट दिखाती हूँ। यहाँ से मैंने इसे फोल्ड कर दिया। हम अलग अलग तरीके से इस टेक्सचर को यूज कर सकते हैं। तो इसमें चूंकि लाइन है, इसमें हमारे हॉरिजॉन्टल लाइन से मैं सारे लाइंस में अभी आपको ये देखिए ये लाइंस है। इसमें इस इम्प्रेशन वाले पे मैंने रख दिया। अब मैं इसे यहाँ रख रही हूँ अपने लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर इस तरीके से। देखिए कैन यू एबल टू सी। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा कोई भी मेहनत नहीं करनी है। आप जो भी जिस भी तरीके का टेक्सचर है उस तरीके का टेक्सचर आप इसमें ले सकते हैं। ये देखिए तो हमें इस तरीके से देखिए आप लाइंस दिख रहे हैं। तो हमें इस तरीके से इसके लाइंस का टेक्सचर मिला। अभी मैं आपको एक और टेक्सचर दिखाती हूँ इसी में। ये कुछ इस तरीके से होगा। मैंने ये एक नेट लिया जिसमें फ्रूट्स आते हैं, एप्पल हमारे यहाँ इसमें आए थे। तो इस फ्रूट या कोई भी हो सकता है, आप ऐसे कोई भी ऑर्डिनरी चीज ले सकते हैं। बिल्कुल मेरे पास घर में कोई भी सामान नहीं था, मैंने ये सब घर के चीजों से मैं यूज कर रही हूँ। ये इस टाइप की एक नेट ले ली जिसे मैं अपने
नॉर्मल ये पेपर है हमारा, इस पेपर के ऊपर रख इसमें ये ध्यान रखना है कि आपको जिस पे टेक्सचर क्रिएट करना है उसको ऊपर रखना है। तो हमने क्या किया, ये पहले हमने कार्डबोर्ड लिया, कार्डबोर्ड के ऊपर हमें इससे टेक्सचर क्रिएट करना है तो हमने इसे रख दिया, इससे हम टेक्सचर बना रहे हैं और हम इस शीट पे टेक्सचर बना रहे हैं। सो दैट इसके बाद हमने इसकी ऊपर ये शीट रख दी, ये देखिए ये ऊपर वाली शीट पे मैं टेक्सचर इससे क्रिएट करूंगी, ये डाउन वाली शीट का टेक्सचर इस पे आ जाएगा। अभी मैं आप यहाँ लैपटॉप को डाउन करती हूँ और आपके सामने फिर से ये टेक्सचर क्रिएट करके बताती हूँ। अब मैं ऑर्डिनरी वाली क्रेयॉन्स फिर से लेती हूँ, ये देखिएगा ये देखिए, देखा आपने ये कितने अच्छे से टेक्सचर क्रिएट हो रहा है। हाँ, आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप कलर करें दैट शुड बी इन द वन डायरेक्शन, तो आपकी कलर की फिलिंग बहुत अच्छी आती है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, टेक्सचर मेरा बन गया है ये कुछ इस तरीके का बना, क्योंकि ये नेट हमारी इस तरीके की थी, इसके ऊपर मैंने ये रखा। अब आप सोच सकते हैं कि ऐसी कितनी सारी चीजें से हम टेक्सचर बना सकते हैं, है ना। आप बहुत सारी चीजें ऐसी इम्प्रेशन वाली होती हैं। तो सबसे इजी अवेलेबल जो हमें चीज थी वो ये फाइल थी, मैंने आपको बताया। इस फाइल पे मेरे शीट मैंने लगाए थे घर पे लास्ट, ये फाइल मैंने इससे मैंने टेक्सचर बनाया है। ये सभी के पास होगी, अपने डॉक्यूमेंट्स कीपिंग की फाइल होगी, प्रोजेक्ट की फाइल होगी, इस पे पक्का सरफेस होता है। या फिर आप कोई भी चीज जो बुक स्पाइरल बाइंड कराते हैं उस पे भी आप देखेंगे बहुत सारे टेक्सचर्स होंगे। अब मैंने इसमें एक चीज बताई थी कि इससे जो मुझे टेक्सचर मिला था ये वन डायरेक्शन था ना। हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि आपने एक डायरेक्शन में स्ट्रेट रखा था, इसमें एक्चुअली हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो आप इसको वन डायरेक्शन में ऐसे रख के और सेकंड बार इसको ऐसे टर्न कर दीजिए, मतलब पेज को ऐसे डायरेक्शन में एक बार बनाइए, दूसरे में यू विल गेट द क्रॉस, है ना। आपको क्रॉस वाइज भी इसके ग्रेन्स मिल जाएंगे और आप उससे टेक्सचर देख सकते हैं, डिफरेंट तरीके का टेक्सचर क्रिएट होगा। अब मैं आपसे ये बात करी थी कि रबिंग टेक्सचर में बहुत सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी। आपके जो नेट होते हैं, मॉस्किटो नेट हमारे विंडोज में लगे हुए होते हैं, मेरी विंडो में भी लगा हुआ है मॉस्किटो नेट, उससे टेक्सचर ले सकते हैं, टाइल्स ले सकते हैं, देयर आर सो मेनी। अब आप देखने जाएंगे तो आपको ये सर्च करना है कि मैं कहाँ कहाँ से टेक्सचर निकाल सकती हूँ, है ना। कितने अलग अलग टाइप के, जो बाथरूम में कपड़े धोने का ब्रश होता है इसमें भी आप टेक्सचर देख सकते हैं, आपको उसमें भी टेक्सचर मिलेगा, उसमें भी फ्लावर्स मिलेंगे। आप हर जगह जाएंगे आपको कहीं ना कहीं इंप्रेशन वाली चीज जरूर मिलेगी और उससे आप टेक्सचर क्रिएट कर सकते हैं। आपकी थालियां जो होती हैं, ये फाइबर प्लेट्स नहीं, जो स्टेनलेस स्टील की प्लेट्स होते हैं उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे टेक्सचर होते हैं जो कि आप ड्रेस के फॉर्म में बनाने वक्त में यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं रबिंग की, मैंने बात करी रबिंग, ये देखिए अब मैंने आपको इसमें स्लाइड में दिखाया है कि रबिंग हम किस तरह के रबिंग्स यूज करेंगे। ये देखिए
ये अलग अलग तरीके से आप रबिंग, किसी भी इम्प्रेशन को यूज करना है आपको, कहाँ अलग अलग तरीके से आप कटिंग करके इसकी रबिंग को यूज कर सकते हैं। ये देखिए, अब ये मैंने लीफ से क्रिएट किया हुआ है ना। तो लीफ से कैसे क्रिएट होगा, आप कोई भी लीफ का जो बैक साइड होता है उसको रखिए, उसके पीछे में जालियां बनी होती हैं इस तरीके की, आपको बहुत, ये देखिए गुलाब की पत्ती से बना हुआ है, ये हमारे यहाँ पे ऑफिस में पेड़ है, अब मुझे उसका नाम नहीं पता है, पीपल के पेड़ से भी बना सकते हैं, जिसके भी पीछे पत्तियों के पीछे जाली होती है उसको आप यूज करके टेक्सचर बना सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने कल करके रखा था इस तरीके का टेक्सचर, और फिर आप इसे कटिंग करके या फिर अपनी थोड़ी पतली शीट को अपने पोर्टफोलियो में आप इसे यूज कर सकती हैं, है ना। तो ये बहुत अच्छा तरीका है अपने पोर्टफोलियो को ब्यूटीफुल बनाने का। ये देखिए, अब मैंने क्रेयॉन की बात करी थी, इस यूजिंग जो रबिंग टेक्सचर है, इस इम्प्रेशन को आप कैसे पेंसिल से भी यूज कर सकते हैं, है ना। तो पेंसिल के लिए, लेकिन हमारी ये बात हुई थी कि मैं कभी भी प्रेफर नहीं करती हूँ, HB पेंसिल से ड्राइंग प्रेफर नहीं करती हूँ, ऐसे मैंने आपसे 2-3 बार बोला था। तो अब हमारे टेक्सचर के लिए हमें HB पेंसिल यूज नहीं करनी है, वी हैव टू गो फॉर द बोल्ड साइड। जितना मोटा आप पेंसिल लेंगे, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, ये H है, पेंसिल तो आपको पता चल जाएगा H, ये हमारी HB पेंसिल है ना। HB पेंसिल नॉर्मली हमारे लिखने के लिए, मार्किंग के लिए यूज होती है। और फिर हम इसके हार्डर साइड जाते हैं, मतलब ओ लेवल पे अगर हम देखें तो ओ अगर ये लेवल है तो जो HB है वो इसका 0 है, जैसे नंबर स्केल होता है ना उसका ये 0 में HB जो है 0 है। एंड देन जैसे जैसे हम हार्ड टाइप की तरफ जाते हैं ये हमारा लाइट होती जाती है। ये H पेंसिल है, H यूजुअली H 2H 3H 4H इस तरीके से ये उस तरफ में बढ़ती जाती है। तो जब हमें डार्क, और ये देखिए H है, मैंने आपको H दिखाया, ये 2H है मेरे पास, 2H भी है। अब हम बोल्ड की तरफ जाते हैं, ये 2H एक और मिली। तो अब हम बोल्ड पेंसिल के पास जाते हैं। तो बोल्ड पेंसिल की तरफ में आपको जितनी मोटाई चाहिए होगी, ये देखिए ये 4B पेंसिल है, 4B है ना। तो जितनी बोल्ड और मोटी पेंसिल की आपको जरूरत होगी, वो ये देखिए इसकी जो वो है, ये सामने से इतनी मोटी है, तो ये 4B है। अब हम और इससे मोटे में 4B 6B 2B, मतलब जैसे जैसे बढ़ते जाएगा इस पेंसिल की जो थिकनेस है, इसकी जो मोटाई है वो बढ़ती जाएगी। तो ये मेरे पास में है 6B पेंसिल, ठीक है। अब सेम इंप्रेशन हम यहाँ पे 6B से क्रिएट करते हैं, वही इफेक्ट होगा, आप शेडिंग में भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए, अगेन मैंने एक पेपर लिया, इसको हाफ फोल्ड कर रही हूँ, then I'm going to clear like this। इसे फिर मैंने ये जो फ्रूट की, ये वाली फ्रूट की जो नेट थी इसके ऊपर रख के और इस पे स्टक कर देती हूँ दोबारा से अपने बोर्ड पे। ये मैंने यहाँ पर इसे स्टक कर दिया और अब मैं इसे पेंसिल से रब करूँगी। आई गेट द सेम इम्प्रेशन जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, ये इस तरीके से होगा। कुछ अच्छी तरीके से मैं यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। गॉट इट। तो आपने इम्प्रेशन को यूज करके ये कितना इजी था, लेकिन हमने कभी यूज नहीं किया।
हमें इसकी नॉलेज नहीं थी, इसलिए हम इसे यूज नहीं कर पा रहे थे। अब हमारा काम है कि हम कितने टाइप के इम्प्रेशंस को यूज कर सकते हैं। अब मैंने आपको बताया ये तो मेरे फ्रूट्स के साथ, एप्पल के साथ इसमें एप्पल कवर होके आया था, ये इसकी नेट मैंने रखी हुई थी, ये देखिए। अब ये हमने यूज किया बाथरूम की टाइल से, ये मैंने बाथरूम की टाइल से यूज किया है। इम्प्रेस जो प्लास्टिक है या जो पजल्स होते हैं बच्चों के पजल्स पता है ना आप लोगों को, जो जिक्सॉ पजल्स होते हैं, जिक्सॉ पजल से ये क्रिएट किया हुआ है। अब हम अपने नेक्स्ट टेक्सचर की तरफ जाते हैं, विच इज़ वेरी एक्साइटिंग और बहुत ही मज़ेदार टेक्सचर होता है ये, थ्रेड पुलिंग। अब मेरे पास इतना अच्छा कहना चाहिए अभी सामान नहीं है, क्योंकि मेरे पास में थोड़ा सा अचानक से क्लासेस स्टार्ट हुई हैं और उस वजह से, तो हमें स्टार्टिंग में हमने बात की थी कि हमें क्या क्या चाहिए, तो मैंने आपको बता दिया था कि आपको अच्छे कोई भी अच्छा मीडियम का पोस्ट कलर या कोई भी मीडियम का जो आपका ये है ये चाहिए। तो अब हम थ्रेड पुलिंग की तरफ जा रहे हैं। इसमें आपको थोड़ा सा मोटा धागा चाहिए। अब मेरे पास मोटा धागा चूंकि घर में अवेलेबल नहीं था, तो मैं क्या कर रही हूँ, मेरे पास ये नॉर्मल ऑर्डिनरी सिलाई का धागा है, मैं इसे ही मोटा कर लेती हूँ। अदरवाइज आप मोटा धागा ले सकते हैं, है ना। तो इट इज बेटर कि आप मोटा धागा ले, बट चूंकि मेरे पास मोटा धागा नहीं है तो मैं इसे डबल करके ट्राई करती हूँ। इससे थ्रेड पुलिंग मैं करूंगी, इससे मेरा ये टेक्सचर थ्रेड पुलिंग का आएगा। ये देखिए, मैंने इसे ले लिया, इसे तोड़ दिया, मैंने इसे डबल कर लिया। ये मेरा धागा है, ये थोड़ा कुछ इस तरीके से मैंने डबल कर लिया। ये ऑर्डिनरी मेरी मशीन से निकाला हुआ मेरा धागा है और इसे मैं यूज यहाँ पर कर रही हूँ। अब मैं क्या करूँगी, जैसे कि मैं थोड़ा सा डार्क कलर लेना चाहूँगी, येलो कलर नहीं लेती हूँ क्योंकि येलो कलर आपको वाइट के रिफ्लेक्शन में इतना अच्छा दिखाई नहीं देगा। तो हम आगे देखते हैं कि हमें इसमें क्या क्या चाहिए होगा। सबसे पहले तो आपको चाहिए कलर और आपको चाहिए थ्रेड, है ना। सबसे थ्रेड पुलिंग है तो थ्रेड तो नेसेसिटी है। ये हमने ग्लासेस पे डाल रखा है। आप ये वाला जो टेक्सचर है थ्रेड पुलिंग का, थिन और पतले कलर से होता है। तो आप इंक, जैसे बचपन में हम इंक जो पोर करने वाली होती थी ना, पेन में डाली जाती थी, उस इंक से कर सकते हैं। अब वाली इंक नहीं आती है तो क्या होता है, अब आ रही है वो फोटो कलर इंक होती है, अभी आजकल जो मार्केट में अवेलेबल है, दैट इज फोटो कलर इंक। अब सेम वे मैं यहाँ पर रखूंगी आपके लिए। यहाँ पर मैंने देखा कि इस तरीके से थ्रेड को लिया, हमने कलर निकाला। हम कोई भी एक कलर लेते हैं, मैं ये रेड कलर यूज कर रही हूँ, इस पे मैं बनाऊंगी, ठीक है। तो मैं इसे यहाँ पर इस तरीके से रख देती हूँ। ब्रश चाहिए आपको, कोई भी ब्रश, मैंने ये ब्रश लिया। इस कलर को हमें किसी कलर पैलेट पे निकालना है। ये देखिए, ये जो कलर है इसे मैंने निकाला। सबसे पहले मैं धागा यहाँ रख देती हूँ ताकि धागा यहाँ पे से लग जाए। धागा यहाँ रखने के बाद में ये देखिए, धागा मैंने यहाँ पे रख दिया। थोड़ा सा पानी लेके मैं इस पे धागे पे कलर लगा रही हूँ। ये देखिए, ये धागे पे मैंने इस तरीके से कलर यहाँ पे लगा दिया। हल्का सा पानी लगा लिया है, ये देखिए, ये मैंने इस तरीके से हल्का सा पानी लगा दिया यहाँ पे। ये मेरे धागे पे रेड कलर लग गया। बहुत ज्यादा गीला नहीं करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा गीला करने से इतने अच्छे फाइन आपका ये नहीं आएगा, ठीक है। आपके फाइन फ्लावर्स नहीं आएंगे, थोड़ा सा आपको गीला करना है। और ये मैंने कलर इस तरीके से धागे पे लगा दिया। अब देखिए, ये धागे पे मैंने कलर लगा दिया। आपको एक रफ क्लॉथ जरूर अपने पास रखना है, क्योंकि जब आप इस धागे को उठाएंगे तो ये कलर आपके हाथ में लग जाएगा। ये देखिए, मैंने धागा उठा लिया। अब नाउ व्हाट टू डू, ये धागे को मैंने खोल दिया। अब इसे किसी भी तरीके से फ्लावर के शेप में अरेंज करते हुए मुझे इस शीट के ऊपर में प्लेस करना है। ये देखिए, ये शीट मैंने लिया,
अब मैंने इस पे ये धागे को ऐसे रखना स्टार्ट किया, कोई भी डिजाइन हो सकता है, ठीक है। ये देखिए, कोशिश ये करें कि जब आप ये सब टेक्सचर बनाएं या जब आर्ट कोई वर्क करें तो आप फैन ना चलाएं। फैन चलाने से जो आपका कलर्स है वो जो है वो कलर्स खराब हो जाते हैं, सूख जाते हैं जल्दी से। ये मैंने धागा इस तरीके से देखिए यहाँ पे रख दिया है। ये देखिए धागा मेरा यहाँ रखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इस पे हम एक और शीट रखेंगे। ये देखिए मैंने एक और शीट, ये देखिए ये इस पे मैंने एक और शीट, इसलिए ये इस तरीके से मैंने एक और शीट ली जो मैं इधर रख रही हूँ, यहाँ पे मैंने रखा। इसके ऊपर कुछ हैवी सा फ्लैट टाइप की चीज रखनी है मुझे, तो मैं फिर से एक ड्राइंग बुक रखती हूँ। देन ये मैं आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ, मैंने इस पे ड्राइंग बुक और इसका एक एंड मैंने बाहर रखा हुआ है, ये देखिए। अब इस एंड को मुझे इस तरीके से हाथ रखना है। ये जो एंड है मैं यहाँ पे रखती हूँ। ये एंड यहाँ पर है, मैंने इसे यहाँ लैपटॉप के पास में रखा। इस पे मैंने एक हाथ से थोड़ा सा, ये देखिए मेरे दूसरे हाथ से मैं यहाँ प्रेशन दे रही हूँ और इस हाथ से मैं इस धागे को देखिएगा, ये देखिएगा क्या होने वाला है। बहुत, ये देखिए, you will get a flower design like this. See, just by thread pulling you will get this type of designs. अब इसमें आपके ये बहुत आराम से छोटे छोटे टेक्सचर्स हो सकते हैं। इसके किसी पीस को आप यूज कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। आप इसे सिंगल यूज कर सकते हैं, ये देखिए आप इसे सिंगल यूज कर सकते हैं या डबल कलर में भी यूज कर सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं चाहिए, रफ क्लॉथ चाहिए। मेरे हाथ देखिए डर्टी हो गए हैं, तो आपको रफ क्लॉथ चाहिए, थ्रेड चाहिए और कलर चाहिए। उसके अलावा ये पेपर्स जिसपे आप बना रहे हैं। देन ये मैंने धागा रखने की स्टाइल बताई जो प्रैक्टिकली आपको करके बता दी है। धागे को डिप करना मैंने आपको प्रैक्टिकली करके बता दिया है। एंड देन थ्रेड पुलिंग से जो डिजाइन निकले वो भी मैं आपको दिखा चुकी हूँ। तो इस तरीके की डिजाइन ये देखिए इससे आपको मिलती है। हर बार इससे जो डिजाइन बनती है वो एक नई यूनिक टाइप की होती है। अब हम बात करते हैं थ्रेड प्रेसिंग की। थ्रेड प्रेसिंग भी बहुत ही मार्वलस कहना चाहिए। ये हमारा थ्रेड थ्रेड प्रेसिंग भी एक बहुत मार्वलस टेक्सचर है। तो हम अगेन इसकी तरफ जाते हैं। मैं फिर से एक वाइट पेपर लेती हूँ। ये देखिए मैंने एक वाइट पेपर लिया। इसमें हमें क्या करना है, इस तरीके से हमें क्या करना है, सिमिलरली सेम वे में आपको, जैसे मैं यही वाला रेड धागा यूज कर रही हूँ, इस तरीके से आपको किसी भी तरीका ऐसे आपको इकट्ठा कर लेना है एक तरीके से। और आप क्या लेंगे इसके बाद में, आप ये कलर जो आपने पहले लिया था सेम कलर, इसको आपको थोड़ा सा हल्का सा होना चाहिए, ज्यादा नहीं। इस पे ये देखिए इस तरीके से आपने कलर को हाथ से लिया। इस पे आप, इसके बाद में आप इसे एक रफ कागज में, ये रफ कागज है, इसमें लगा के देखेंगे, यू विल गेट द डिजाइन। Hello, ma'am. यस सर। I think the class will invest. It's 5 minutes more taken. So I think the class will हाँ सर, इट start इज in one गोइंग minute time, अप, ma'am. इट्स जस्ट आई एम बाइंडिंग अप। Yeah, please, ma'am. सी, सो इस तरीके से आप थ्रेड प्रेस करते हुए टेक्सचर बना सकते हैं। ये देखिए यू विल गेट द गुड टेक्सचर। पहले आपको इसमें बस ये ध्यान रखना है कि आपको एक रफ कागज में आपको एक बार इसका इम्प्रेशन लगा के देख लेना है, ये, ताकि आपका अब इसका कहाँ यूज होगा, जब आप कलर कहीं यूज करते हैं, इसके ऊपर आप दूसरे कलर का डिजाइन अगर देना चाहते हैं तो इस तरीके के लाइट टेक्सचर से आप उसको अच्छी तरीके से दिखा सकते हैं। तो ये हमारा थ्रेड प्रेसिंग का टेक्सचर था। तो हमारे थ्रेड प्रेसिंग और थ्रेड रोलिंग, इसी तरह से हमारे और भी ये मेरा हाथ थोड़ा सा डर्टी हुआ,
थ्रेड प्रेसिंग, इसमें भी सेम वही मटेरियल चाहिए। थ्रेड रोलिंग के लिए आपको पेंसिल में थ्रेड को रोल करना होता है और कलर डिप करना है यहाँ से यहाँ तक। प्रैक्टिकली मैं एक बार और से बता देती हूँ, बट फिर भी थोड़ा टाइम टेकिंग है। इसमें आपको रोल करके और जैसे हम बेलन चलाते हैं उस तरीके से इसको कलर के साथ में चलाना है, दैट इज थ्रेड रोलिंग। इससे सर्कुलर इफेक्ट में धारी वाले कपड़ों के लिए बनाने के लिए यूजफुल होगा। इसमें भी सेम कलर चाहिए। एंड ड्राई ब्रश, ये टेक्सचर मैं आपको बता देती हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्सचर है हमारे लिए। खास तौर पे जो लोग पेंटिंग करते हैं वो ड्राई ब्रश का यूज जरूर करेंगे और उससे बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। जीन्स के इफेक्ट के लिए ड्राई ब्रश बहुत कॉमनली यूज किया जाता है। टेक्सचर के लिए आप कोई भी कलर लीजिए, डायरेक्टली विदाउट पानी आप इसे इस तरह से प्लेट में निकालिए। इसको पहले थोड़ा सा अपने ब्रश को ड्राई कर लीजिए इस तरीके से। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको ड्राई ब्रश चलाना है। ठीक है, तो ये आपका ड्राई ब्रश इफेक्ट है। इसके लिए आपको ब्रश चाहिए, कलर चाहिए, जो भी है वो बहुत कम क्वांटिटी में लेना है। और सबसे पहले जो फर्स्ट स्ट्रोक आप ले रहे हैं, दोबारा से मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे अगर आप फर्स्ट स्ट्रोक ले रहे हैं तो आप इस तरह की अगर पैलेट यूज कर रहे हैं, आप इसे पहले इस तरह से लीजिए। पहले एक बार इसको यहाँ खाली करिए ताकि ये पूरी तरीके से खाली हो जाए। उसके बाद फिर आप इसे बनाना स्टार्ट कीजिए। आप वन डायरेक्शन में बनाएंगे, लंबे लंबे स्ट्रोक्स लेंगे। इसके बहुत सारे टेक्निक्स हैं, आप जितना अच्छे से चलाएंगे ब्रश उतना। और इसमें फ्लैट ब्रश यूज करा जाएगा। इस पे आप 2 कलर मिक्स भी कर सकते हैं, तो इससे बड़े फ्लावर क्रिएट कर सकते हैं। या फिर आप जीन्स के दूसरे टेक्सचर इसमें दिखा सकते हैं। ये देखिए मेरे शीट्स पे मैंने लगा रखा है, ये देखिए ड्राई ब्रश का टेक्सचर इसमें लगाया हुआ है। इस तरीके से ड्राई ब्रश, जीन्स का टेक्सचर दिखाने के लिए हम ड्राई ब्रश का यूज कर सकते हैं, बहुत कॉमन है। ये डिफरेंट टेक्सचर है, ये थ्रेड रोलिंग टेक्सचर है। पेंसिल पे आप धागे को लपेटिए, सिंगल साइड में एक बार जब लपेटेंगे और कलर लगा के रोल करना है सिंपली। इसके लिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग था तो अभी मैं नहीं ले पा रही हूँ। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये क्लियर कर दूंगी, क्योंकि करीब 20 टेक्सचर्स मैं बनाना चाहती हूँ। 5-5 करके मैं आपको सारे टेक्सचर्स बताऊंगी। ये हमारा थ्रेड पुलिंग टेक्सचर है ना। ये वाला थ्रेड पुलिंग टेक्सचर है, ये हमने कलर से पत्तियों को डिप करके बनाया। और ये थ्रेड डबिंग टेक्सचर है, ये थ्रेड डबिंग टेक्सचर मैंने आपको बताया। अब इसके साथ में मैं आपको एक टेक्सचर बहुत जल्दी और बहुत इजी हो जाता है, वो मैं बता देती हूँ। ड्रॉप से आप नॉर्मल पानी के पतले कलर को लेंगे और थ्रेड ब्लोइंग, इसको बोलते हैं कलर ब्लोइंग। इसको आप इस तरह से ऐसे लगाइए और ब्लो कर दीजिए इस तरीके से। तो आप ये इस तरीके के, ये वाला टेक्सचर जो लास्ट में मैंने आपको बताया, ये टेक्सचर आप इस तरीके का क्रिएट कर पाएंगे। ब्लोइंग टेक्सचर है ये, है ना। आपको कलर को ड्रॉप को डालना है और स्ट्रॉ या आपने ब्लो करके, एयर ब्लो करके इस तरह का टेक्सचर आप ले सकते हैं। ये डिफरेंट टेक्सचर्स हैं जो हमने बनाए हुए हैं क्लासेस में। ये वाला एक कंप्लीट अलग अलग फैब्रिक को क्रिएट करने के लिए टेक्सचर है, जिसमें हमने ये क्रेयॉन का यूज किया, इसलिए आपको दिखा रही हूँ। जीन्स का यूज किया हुआ है, जीन्स दिखाने के लिए कि हम ड्राई ब्रश से या क्रेयॉन से बना सकते हैं, इसलिए यूजफुल होगा आपको बताने के लिए। ये देखिए जीन्स इस तरीके से दिखेगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस थिंग। नाउ एक बार मैं बाइंड अप कर देती हूँ आपको स्टार्टिंग से। एक बार पीपीटी दोबारा चला देती हूँ। सबसे पहले हम टेक्सचर क्यों इम्पोर्टेंट है ये बताते हैं। टेक्सचर इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप अपने डिजाइन्स को एक्सप्रेस कर सकें। उसमें आपको कलर समझना जरूरी है, आपको अलग अलग कलर्स को कैसे मिक्सिंग है, कलर स्कीम्स क्या होती है, ये सारी चीज का नॉलेज होना चाहिए। साथ साथ आपको पता होना चाहिए, ये मैंने आपको बताया था, ये वैक्स स्ट्रिप या फिर जो नॉर्मल आजकल डिस्पोजेबल पॉलिथीन की जगह कैरी बैग आ रहे हैं, उससे आप ये टेक्सचर क्रिएट कर सकते हैं। ये फेविकॉल हमने नॉर्मली लगा दिया और इसके ऊपर हमने कलर किया है, तो फेविकॉल के ऊपर लगाने के बाद आप इस तरह से पोस्टर कलर करेंगे तो उसका ये इफेक्ट आएगा। देन आपको कोई
ये मटेरियल्स हैं, आप अपना कोई भी मटेरियल चूज कर सकते हैं। ये डिफरेंट आर्टिस्ट के मैंने बताया, जो मीडियम आप यूज करते हैं उसके लिए। क्रेयॉन से ये बहुत अच्छे, ये ड्राई ब्रश का टेक्सचर। नाउ आप समझ सकते हैं कि ड्राई ब्रश के टेक्सचर से हम कितने ब्यूटीफुली ये बना सकते हैं। ये भी ड्राई ब्रश है, देखिए ये इसके ऊपर रेड वाले जो लगे हुए ड्राई ब्रश है। इस ऑलमोस्ट 20 टेक्सचर मैं आपको बताना चाहती हूँ, बट मैं 5 करके ऐसे आपके 4 क्लासेस में ये टेक्सचर्स लूंगी। ये ड्राई ब्रश टेक्सचर है, अब आप समझ पा रहे होंगे ये ड्राई ब्रश का टेक्सचर है। ये हमारा क्रेयॉन टेक्सचर है, ये भी ड्राई ब्रश टेक्सचर है। ये भी हमारा क्रेयॉन टेक्सचर है, ये भी ब्रश टेक्सचर्स है। तो आप बहुत सारी स्टाइल से ये क्रिएट कर सकते हैं। ये हमने वीडियो आपको रन किया था 2 टाइम्स। इससे आप इस तरीके से प्रिंट क्रिएट कर सकते हैं। आप तभी प्रिंट क्रिएट कर पाएंगे जबकि आप अपने अलग अलग कहना चाहिए मीडियम्स में कैसे बनाना। पेन भी है, स्केच पेन भी है, दोनों चीज हमने इसमें यूज की हुई है। तो इस तरीके से आप अपना ये देखिए, ये रबिंग है। रबिंग में हमने बात करी, पत्तियां रख के आप बना सकते हैं। देन आप इसमें इस तरीके से यूज कर सकते हैं। पेंसिल हो सकती है, हमने टाइल्स पे बनाए, पजल्स पे आप रख के बना सकते हैं। थ्रेड प्रेसिंग मैंने आपको दिखा दिया अच्छी तरीके से करके प्रैक्टिकली। थ्रेड पुलिंग है ये थ्रेड को इस तरीके से रख के कलर करके, और फिर आपको कोई और शीट उस पर रखनी है और उस के ऊपर एक और शीट रख के थोड़ा सा एक कॉपी या किसी चीज से प्लेन सरफेस से कवर करते हुए देन फिर आपको ध्यान रखना है कि आपको थ्रेड को पुल करना है। ये थ्रेड पुलिंग के बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन्स होते हैं और ये 1 टाइम बनते हैं, दोबारा से ऐसे डिजाइन्स नहीं बनते हैं। बहुत आर्टिस्टिकली बहुत अच्छे लगते हैं। थ्रेड प्रेसिंग में आपको बंचेस बनाने हैं बड़े बड़े, जो ऑर्डिनरी आजकल रोल्स आते हैं उन रोल्स को ले सकते हैं जूट से कैरी करके, या इस तरीके के आप यूज कर सकते हैं थ्रेड रोलिंग के लिए। ड्राई ब्रश टेक्सचर मैंने आपको प्रैक्टिकली करके ये बताया। ये ड्राई ब्रश टेक्सचर है, आप इससे फ्लावर बना सकते हैं या डिफरेंट तरीके का कोई मटेरियल से फ्लावर बना सकते हैं। जीन्स या कोई भी अपनी ड्रेस को प्रेजेंट कर सकते हैं। ये वेज है, जीन्स बनाया हुआ है। ये सारे टेक्सचर्स मैंने एक साथ पे दिखाए हुए हैं। तो ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जिनसे हम टेक्सचर क्रिएट कर सकते हैं और अपने जो चीजें हैं, अपने जो डिजाइन है, अपना जो आर्ट है, उसको हम अच्छी तरीके से बता सकते हैं। अच्छा, इसमें मुझे क्वेश्चन पूछा है कि अगर हमें वेलवेट का टेक्सचर देना है तो हमें कैसे देना है। तो वेलवेट के टेक्सचर के लिए बेटा, वेलवेट में शाइन होता है और शाइन के लिए आपको पर्ल कलर यूज करना पड़ेगा। तो पर्ल कलर, या फिर अगर आप सिर्फ पर्ल कलर नहीं है तो कोई भी कलर की डस्ट आती है, वो डस्ट को आप यूज कर सकते हैं। पोस्टर कलर में उस डस्ट का हल्का सा ब्रश टच कर दीजिए और उसके बाद में आप उसे जब कलर करेंगे तो डस्ट की वजह से वो वेलवेट का इफेक्ट दिखाई दिएगा। और आपको डिफरेंट फैब्रिक को कैसे क्रिएट करना है वो मैं आपको सेशन लूंगी। जो मैंने लास्ट में शीट दिखाई थी कि हर एक, जैसे अगर आपको जूट के लिए, आपके लिए इसमें फिर पूछा है भावना ने। भावना, जूट के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि जो ड्राई, या तो आप क्रेयॉन से बना सकते हैं। क्रेयॉन में जूट जो एक्चुअली बोरी होती है, जूट की बोरी होती है, उस बोरी के ऊपर आप ब्राउन कलर का मतलब शीट रखिए और ब्राउन कलर का क्रेयॉन्स उस पर चला दीजिए तो आपको जूट का बिल्कुल सेम टेक्सचर मिल जाएगा। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि जो क्रैप बैंडेज, ये सॉरी क्रैप नहीं, जो नॉर्मल ऑर्डिनरी बैंडेज होती है जिससे हम पट्टी करते हैं, उस पट्टी को रख लीजिए एक सिंगल लेयर में और उसके ऊपर आप क्रेयॉन रख के और चला दीजिए, तो भी आप जूट का टेक्सचर ले सकते हैं, वो भी रबिंग के थ्रू। अदरवाइज आप एक काम और कर सकते हैं कि अगर जो गेज जिसे हम बोलते हैं, या जो क्रेप मतलब बैंडेज होती है, उसको हल्का गीला कर लीजिए और उससे, जैसे मैंने यहाँ पे कलर से डबिंग करी थी, आप उस गेज से डबिंग कीजिए। मतलब उससे डबिंग करके आप टेक्सचर ले सकते हैं। कॉटन के लिए याद रखने वाली बात है कि कॉटन के लिए आपको वाटर कलर ही यूज करना है। वाटर कलर में शाइन नहीं होती, कॉटन में भी शाइन नहीं होती, तो आप नॉर्मल फ्लैट फिलिंग से कॉटन का टेक्सचर बना सकते हैं।